हमारे मुंबई अश्वमेध के लिए पधारे हुए सभी महाराष्ट्र के, मुंबई के और आसपास के पूरे बेल्ट के सभी हमारे परिजन, आप जो यहाँ आज आए हैं, आपको एक निराशा तो हुई होगी कि डॉक्टर साहब नहीं हैं, पर मैं अपना मैसेज बाय वीडियो भेज रहा हूँ। चिन्मय वहाँ पर हैं और चिन्मय अपनी बात कहेंगे मेरे बाद। भाइयों बहनों, ये बड़ा ऐतिहासिक अवसर है कि हम एक अश्वमेध यज्ञ, बड़ा, इसको मेगा अश्वमेध यज्ञ कह सकते हैं, हम बॉम्बे में करने जा रहे हैं, मुंबई में। और ये जो है अश्वमेध यज्ञ, ये होगा 2024 की जनवरी में, और ये आप सबके लिए बड़ा एक ऐतिहासिक इवेंट होगा। मेरे लिए भी ऐतिहासिक होगा, मैं स्वयं वहाँ उपस्थित होऊंगा। उसके पहले भी एक बार आऊँगा, मैं अभी 2023 में मैं आऊँगा। मित्रों, आप सब बहुत प्राणवान हैं, बहुत ऊर्जावान हैं, और आपके माध्यम से हम पूरे राष्ट्र को एक संदेश देना चाहते हैं कि ये जो राष्ट्र है, इसकी आध्यात्मिक राजधानी भले ही हरिद्वार हो, ऋषिकेश हो, पर वास्तव में आध्यात्मिक राजधानी वहाँ से स्टार्ट होती है जहाँ से राष्ट्र के लिए हम रेवेन्यू जुटाते हैं। ये जो मुंबई है, ये आर्थिक नगरी है, और मुंबई के जो करीब 1.25 अरब लोग हैं, ये जब जुड़ जाएंगे एक साथ आने वाले 2 महीने में, तो देखते देखते हमारे देश में स्वावलंबन की एक धार आ जाएगी। तो ये जो आज का जो कार्यक्रम यहाँ कर रहे हैं, इसी हॉल में मैंने आज से 3 साल पहले एक प्रोग्राम किया था, और आज फिर कह रहा हूँ आपसे कि हमको स्वावलंबन की धारा बहानी है। स्वावलंबन एक ऐसा फैल जाए कि सारे के सारे लोग जो हैं, जितने भी हमारे परिजन हैं, वो सबके साथ मिलकर के काम कर सकें, और धीरे धीरे एक एक घर में स्वावलंबन की धारा फूटने लगे। लगता तो असंभव है, पड़ेगा, बहुत जाना पड़ेगा, घर घर में जाना पड़ेगा, परंतु ये ऐसा नहीं है, मुश्किल नहीं है। हमारे कई लोगों ने ऐसे कार्यक्रम किए हैं, और हम लोगों ने कार्यक्रम किए हैं अश्वमेध का। आंवल खेड़ा में किया तो वहाँ भी करीब करीब बहुत बड़ी संख्या में लोग आए थे, और ऐसा अंदाज है हमारा कि 4-5 करोड़ लोग एक साथ इकट्ठे हुए थे। अगर इतने लोग यहाँ भी आ जाएं तो कोई आप आश्चर्य मत करिएगा। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि अपने उत्साह को बनाए रखें, और उत्साह के साथ साथ आप कोशिश करें कि हम जितने ज़्यादा लोगों को जोड़ सकते हैं उतने को जोड़ें, हर घर को जोड़ें। अन्न घट, धर्म घट, ये हम स्थापित करें जगह जगह। इनकी जो पूरी यादी, स्मरिका वो बना के रखिए, ताकि उचित समय पे काम आ सके। आपके यहाँ पढ़ने वाले बच्चे बहुत हैं जो बाहर से आए हैं, दूसरे गांवों से आए हैं, हमारे उत्तर भारत से आए हैं, पश्चिम दक्षिण भारत से आए। इनकी यादी बनाइए, इनकी एक स्मरणिका बनाइए, और बना करके इनको कहिए कि अपनी एक दिन की तनख्वाह इसके लिए सुरक्षित रखें। इतना बहुत हो जाएगा हमारे लिए। एक दिन की तनख्वाह मतलब कितनी होती है? जैसे किसी को 4,000 मिलता है, किसी को 3,000 मिलता है, किसी को 100 रुपये मिलता है। जितना मिलता है उतना इकट्ठा करते चले जाएगा। अभी से अपने कामों में खर्च न करें। ये मान के चलें कि ये पूरा का पूरा हमारा अश्वमेध के लिए है। अश्वमेध सारे यज्ञों का राजा है, और अश्वमेध होने से क्या होगा कि मुंबई में एक वाइब्रेशन ऐसा फैलेगा कि जो आज आपको दिखाई पड़ता है, बहुत सारा हौच पौच, कहीं एक्सीडेंट हो रहे हैं, कहीं बिल्डिंगें गिर रही हैं, ये सब बंद हो जाएंगे। नेचुरल कैलेमिटीज़ समाप्त हो जाएंगे, और आप जो है जहाँ भी हैं वो सुरक्षित रहेंगे। इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम मुंबई से शुरुआत करें, और मुंबई से फैल जाए फिर पूरे भारत में। मुंबई से जब हम करेंगे शुरुआत, तो मुंबई के अलावा आपको
पूरा का पूरा जितना भी हमारा एक क्षेत्र है महाराष्ट्र का, नीचे मध्य प्रदेश का, और उसके ऊपर चलें और उसके साथ चलें बाईं तरफ, तो हमारे जितने भी क्षेत्र हैं उन सब को हम लेना चाहते हैं, उन सब में हम फैलना चाहते हैं। तो वहाँ फैलने से क्या होगा कि सबकी भागीदारी होगी, और इसके लिए आपको जाना पड़ेगा घर घर, जन जन के बीच में। मेरा ये संदेश सुनाना पड़ेगा आपको, जो मैं आज संदेश दे रहा हूँ ये सुनाना पड़ेगा। तो फिर किसी की भी मन में ये नहीं होगा कि हमको नहीं बुलाया गया, सबको बुलाया जा रहा है, सबको। भोजन निःशुल्क होगा, भोजन की व्यवस्था हम करेंगे, केवल आपको अर्थव्यवस्था करनी है, और वो है एक दिन की इनकम बस। जितने पैसे वाले लोग हैं, जितने आर्थिक दृष्टि से मजबूत हैं, वो अपनी एक दिन की कमाई सुरक्षित रखें, ये खर्च न करें, और ये जब समय आए तो अपनी कमाई को हमें दे दें। मित्रों, ये इसलिए ज़रूरी है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, टिपो टिपो थी सरोवर भरे छे। जब ये बूंद बूंद से घड़ा भरने लगेगी, बात हो जाएगी, तो आप सबका जो संकलन है उससे एक महायज्ञ होने लगा। एक कहानी है, महायज्ञेश यज्ञेश्च ब्राह्मीयम क्रियते तनु। एक यज्ञ हो रहा था, उस यज्ञ में जो अन्न के दाने थे वो नीचे गिरे, और एक चूहा बड़ा मोटा सा वहाँ आया और वहाँ लोट लगाने लगा। तो एक महर्षि खड़े थे, भाई तुम क्या कर रहे हो यहाँ? ऐसा वैसा है कि आपने देखा होगा मेरा आधा शरीर सोने का हो गया, बाकी आधा शरीर में कुछ नहीं है, मेरा अपना खुद का शरीर है। तो जो आधा शरीर सोने का हो गया है, मैं चाहता था कि ऐसा देख लूँ मैं कि ऐसा कोई यज्ञ हुआ है जहाँ पर वैसा यज्ञ हुआ हो जिसमें मैं पहले आधे शरीर में यज्ञ हुए थे। तो नहीं हो पाया, इस यज्ञ में भी नहीं हो पाया। मालूम नहीं क्या बात है, आपके यज्ञ में शायद वो बात नहीं थी। तो ये जो घटनाक्रम है वो ये बताता है कि जो अन्न के दाने गिरे, उस अन्न के दानों से उस चूहे का सोने का हो गया, तो बाकी सोने का नहीं हो पाया। महर्षि ने कहा कि पुत्र, तुम्हें ऐसा मौका मिलेगा अगली बार कभी, तो हम तुम्हें मौका देंगे और तुम उसमें पूरे सोने के हो जाओगे। ब्राह्मी यम क्रियते तनु। व्यक्ति को जो ब्राह्मण बना दे, व्यक्ति को स्वर्णिम बना दे, वो यज्ञ है अश्वमेध यज्ञ। तो ये जो अश्वमेध यज्ञ है, ये लोगों के लिए अचरज का विषय होगा, आश्चर्य का विषय होगा, क्योंकि जब ये लोग देखेंगे यहाँ तो हमारी मनोकामना भी पूरी हो रही है, यज्ञ हमारे शरीर को और आत्मा को, मन को, सबको पूरा कायाकल्प कर देता है। यज्ञानाम जब यज्ञोऽस्मि, आप रोज करिए जब करने से भी आपका यज्ञ होता है। ये जो यज्ञ है ये बहुत महत्वपूर्ण यज्ञ है। इस यज्ञ के लिए जो जप करेगा उसको बहुत महत्वपूर्ण अनुदान मिलेंगे। समुद्र के किनारे आप कर रहे हैं, और समुद्र में जो पवित्रता होनी चाहिए वो नहीं है। लोग नहाते हैं बिकिनी पहन के और ये पहन के नहाते हैं। तो वो जो भौतिकवादी वातावरण है, इस भौतिकवादी वातावरण को हमको बदलना है। फिल्मी दुनिया है, फिल्मी दुनिया होने के नाते आप खुद देखते हैं कि कितने ज़्यादा गंदे अश्लील पर्चे लगते हैं, और लोग बाग भी ज़्यादातर उसी में इंटरेस्टेड रहते हैं। तो हमें उसको, उस पैटर्न को बदलना है। माहौल बदलेगा, पैटर्न बदलेगा। माहौल को कैसे बदलना है? माहौल बदलता है वातावरण के निर्माण से। हम वातावरण निर्माण करेंगे, ऐसा निर्माण करेंगे कि देखते देखते बदलाव आने लगेगा। इसलिए आप सबसे विनती है कि ये जो हम करने जा रहे हैं ये बहुत बड़ा प्रयोग है। इसको हम कर चुके हैं, 45-46 बार कर चुके हैं पहले, और मेरे को लगता है थोड़ा और ज़्यादा हो सकता है। तो ये जो यज्ञ है, इस यज्ञ से जो
ब्राह्मीयम क्रियते तनु बोल रहा हूँ ना मैं, ब्राह्मणत्व बना देता है आदमी का, वो वाली बात हो जाएगी। और बम्बई में खिचपिच गांव गलियों में लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग तो ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे गंदगी भी है बहुत। आप क्या कर सकते हैं? आप कुछ नहीं कर सकते, पर आप एक काम कर सकते हैं, माहौल बना सकते हैं। और माहौल बनाने के लिए आपको अपने इस यज्ञीय वातावरण बनाने के लिए कोशिश करना चाहिए। जो ये यज्ञ है, अश्वमेध यज्ञ, ये बहुत सौभाग्य से हम मुंबई को मिला है। बड़ा सौभाग्य है मुंबई का, इसको मिला है। और बस वो मिला है तो अब आपको उसकी तैयारी करनी है। सबको अपनी तरफ से जितना संचय कर सकते हैं, जितने लोगों को बुला सकते हैं, कितने लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, कितने लोग होंगे, मेरा ऐसा अंदाज है कि कम से कम 10 से 50 लाख लोग होंगे। और ये सब कहाँ रहेंगे? सब वहीं रहेंगे, वहाँ से आएंगे जाएंगे। हमने जितनी व्यवस्था की है उस व्यवस्था के नाते आप देखिएगा बहुत बड़ा एक कैंपस बनेगा, जिस कैंपस में लोग बाग आएंगे। तो ये जो अश्वमेध यज्ञ है, इसके लिए हमने भेजा है चिन्मय को, और आपको चिन्मय के इसके बारे में बताएंगे डिटेल, और वो पूरा का पूरा आपको ब्रीफ करेंगे। सबसे बड़ी बात ये थी कि मुझे भी आना था। कल शाम तक मेरी टिकट बनी हुई थी बम्बई की, पर मैं नहीं जा पाया। मेरी अपनी व्यवस्था नहीं थी, मेरी अपनी स्थिति नहीं थी, स्वास्थ्य ऐसा नहीं था कि मैं जा सकूं। पर मैंने सोचा कि यहीं से मैं संदेश दे दूँगा। मैं भी आऊँगा और मैं भी विभिन्न संकायों में जाऊँगा। वहाँ पर IIT है, वहाँ पर आपके यहाँ बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं। इन इंस्टीट्यूट्स की मदद लेंगे। फिर उन इंस्टीट्यूट्स में काम करने वाले हमारे कार्यकर्ता भी हमारे ही हैं, तो वो मदद करेंगे आपकी। जो वहाँ एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, जहाँ से भाभा एटॉमिक सेंटर के लिए मिसाइल्स बनती हैं, जाना है उनके पास, तो उनसे कहना है, वैज्ञानिकों से कहना है कि आप वैज्ञानिक परीक्षण कीजिए इसका। वैज्ञानिकों से कहना है कि ये जो हम कर रहे हैं इसमें रेडियोधर्मिता कम हो जाती है, और जहाँ बढ़ती है उस बढ़ी हुई स्थिति में कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, आपके माध्यम से क्या क्या हो सकता है, वैज्ञानिकों से बात करिए। आपके यहाँ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, आपके यहाँ इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल साइंसेज हैं, आपके यहाँ मेडिकल कॉलेजेस हैं बहुत सारे, आपके यहाँ डॉक्टर्स की संख्या बहुत बड़ी है। तो ये जो महामारी आई थी हमारी, जिसने कि सबको बुरी तरह से परेशान कर दिया, उस महामारी का समाधान भी खोज लेंगे हम, ताकि आगे कभी कोई परेशानी ना आए। इसलिए इसको आपको मान के चलना है कि आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं वो, और दक्षिण और उत्तर, इस सबको आपको मिला करके एक करना है। जब आप मिला करके एक करेंगे और सब जगह प्रचार प्रसार करेंगे, सब जगह लोगों को दिखाई पड़ेगा अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, तो देखते देखते लोग एक दूसरे से पूछेंगे और उसके बाद फिर उसमें भागीदारी करेंगे। मैं ऐसा मानता हूँ कि मुंबई मेरी नगरी है, क्योंकि मुंबई में मेरा जन्म हुआ था। मेरा कालवा देवी हॉस्पिटल में जन्म हुआ था 8 नवंबर को, और एक दिन बाद दिवाली थी, रूप चतुर्दशी के दिन हुआ था मेरा जन्मदिन। तो इसलिए मैं हमेशा तिथि के हिसाब से मनाता हूँ। आप भी कोशिश करिए कि आप इस दिन को मनाइए, और मनाने के साथ साथ आप कोशिश करिए कि हम कैसे इसको अच्छी तरह से बढ़िया बना सकते हैं। आपकी खूब खूब मंगल कामना, आपके लिए खूब खूब आशीर्वाद। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब मिलजुल करके इस प्रयास को जरूर चरितार्थ करेंगे। खूब खूब मंगल कामनाएं, खूब खूब आशीर्वाद। जय महाराष्ट्र, जय भारतवर्ष, और सभी के लिए जय जयकार।